तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है प्राइड रॉक नाम के एक जंगल से। ये एक ऐसा जंगल है जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं सिम्बा जो मुफासा का बेटा था, यहाँ पर हम यह देखते हैं कि सिम्बा और नाला की शादी के बाद अब उनकी एक बेटी भी हो चुकी है और सिम्बा की बेटी का नाम होता है कियारा। सिम्बा अपनी बेटी कियारा के साथ खुशी से चलते हुए जंगल में जा रहा होता है, लेकिन तब उसे टाइम पर सिम्बा को यह स्मेल आती है कि नाला किसी मुसीबत में है। वह जानने के बाद सिम्बा अपनी बेटी कियारा को अपनी गुफा में ले जाता है और उस गुफा में बिठाकर उसे कहता है कि अब मैं उसकी मदद नाला को लेने जा रहा हूँ और वह नाला को लेकर शाम तक जल्दी लौट आएगा। सिम्बा की ये बात सुनकर कियारा डर जाती है, लेकिन सिम्बा उसे कहता है कि उसे डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए टिमोन और पुम्बा चाचा हैं। तभी एंट्री होती है रफ़ीकी की। रफ़ीकी कियारा से बहुत प्यार करते हैं और कियारा उन्हें दद्दू कहकर बुलाती है और वह उन्हें बहुत प्यार करती है। रफ़ीकी उसे कहानी सुनाते हैं। आज से बहुत साल पहले अहादी के उरू नाम के शेर और शेरनी ने एक नवजात शेर के बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा मुफासा। और मुफासा और उसके माता पिता जहाँ पर रहते थे वह एक बंजर और खाली जंगल था, लेकिन मुफासा के माता पिता उसे हमेशा एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते थे जो जंगल बहुत ही ज़्यादा हरा भरा। यही बात उसके माता पिता हमेशा कहते थे। लेकिन जब मुफासा ऊपर देखता है, एक पानी की बूंद उसके मुंह पर आकर टपकती है, जिसे मुफासा देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे पानी से डर लगता है। खेलते खेलते पानी का बहाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ बाढ़ आने लगती है। मुफासा, सिम्बा, उसकी बीवी सारे के सारे डूबने लगता है, सारे जानवर डूबने लगते हैं। मुफासा अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता, वो डूब जाता है। खाई में उसे एक लकड़ी के लट्ठे पे सहारा मिलता है, जिससे वो अपने आप को बचा लेता है। वहीं पर उसे टाका मिलता है। टाका उसे बचा के बाहर निकाल लेता है। अभी हम देखते हैं टाका की माँ ईशा वहाँ पर आ जाती है, जो टाका को डांटते हुए कहती है कि ये इस जंगल के राजा का बेटा है और इसलिए उसे खुले में नहीं घूमना चाहिए। लेकिन इसके बाद यह टाका अपनी मदर ईशा से कहता है कि उसने आज एक शेर के बच्चे की जान बचाई। जब ईशा को पता चलता है मुफासा अपने माता पिता से बिछड़ गया है, तो वह अपने बच्चे की तरह उसे अपना लेती है। यह बात सुनकर मुफासा और टाका बहुत खुश होते हैं। तभी हम उबासी को देखते हैं। वह पूरे राज्य का राजा होता है। यह उबासी जैसे ही मुफासा को देखता है, वैसे ही वो अपनी वाइफ ईशा से कहता है कि उसे किसी अनजान शेर के बच्चे को अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। पर इस बात पर ईशा उबासी से कहती है कि मुफासा असल में अपने माता पिता से बिछड़ गया है और मैं उसे अपना बच्चा बनाना चाहती हूँ। उबासी कहता है इन दोनों की रेस होगी, अगर ये रेस जीत गया तभी ये यहाँ रहेगा, नहीं तो मैं इसे निकाल दूंगा। टाका और उबासी की रेस शुरू हो जाती है, जहाँ टाका नहीं चाहता कि मुफासा हारे, लेकिन मुफासा पहले ही बहुत थक गया था, इसलिए रेस में उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। बट यह देखकर टाका अपने आप को पीछे कर लेता है, जिससे वह उसे जीत नहीं देता है, इसलिए क्योंकि टाका मुफासा को अपना दोस्त मान चुका था और वह उसे प्यार करने लगा था और वह चाहता था कि मुफासा भी उसके साथ उसके परिवार में रहे। अब रेस में मुफासा के जीतने के बाद उबासी थोड़ा सा दुखी होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि उस रेस में उसका बेटा हार गया था, लेकिन वचन के हिसाब से वह मुफासा को अपने परिवार में रखने की अनुमति देता है, जिसके बाद मुफासा टाका भाई की तरह उसके परिवार में रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उबासी मुफासा को लेकर एक शर्त रखता है कि वह कहता है मुफासा सिर्फ औरतों के बीच में रहेगा, कुछ भी नहीं सिखा पाता। और इसके बाद धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और इसलिए मुफासा और टाका काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इन दोनों के मुकाबले हमें ये पता चलता है मुफासा काफ़ी खास है। एक दिन ईशा और मुफासा हिरन के शिकार पर जाते हैं, जहां अचानक से सफ़ेद शेर का झुंड उन पर हमला कर देता है। टाका दूर खड़ा होकर देखता है और भाग जाता है, लेकिन अब क्योंकि मुफासा काफ़ी ज़्यादा बहादुर होता है, इसलिए वो अकेले उन वाइट लाइन्स का सामना करता है और वो उनमें से एक को मार भी देता है। और इसीलिए जैसे उनमें से एक वाइट लाइन की मौत होती है, वैसे बाकी सारे शेर वहाँ से भाग जाते हैं। ईशा थोड़ी सी घायल हो जाती है। टाका माफ़ी मांगता है, लेकिन इस बात पर उसकी मदर ईशा उसे कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बहादुरी दिखाने का मौका आगे ज़रूर मिलेगा। मुफासा और ईशा की हालत देखकर उबासी उसे पूछता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। ईशा उबासी को सारी बात बताती है। उबासी मुफासा को थैंक यू बोलता है एंड वो उसे कहता है कि अगर आज वो नहीं होता तो आज ईशा ज़िंदा नहीं होती। लेकिन इसके बाद ही मुफासा उबासी से कहता है कि उसे महसूस हो रहा है वो सारे वाइट लाइन्स अपना बदला लेने वापस आएंगे, और इसके लिए उबासी अपने एक आदमी को उन सारे वाइट लाइन्स के टेरिटरी के अंदर भेजता है
और यहाँ पर उनकी बातें सुनकर यह पता लगता है कि जो वाइट लाइन मुफासा के हाथों मारा गया वो इन सारे वाइट लाइन्स के राजा का बेटा है और इन सारे वाइट लाइन्स के राजा का नाम होता है कीरोज़, जो इन सब में सबसे पावरफुल और सबसे खूंखार होता है। और पर वो जैसे अपने बेटे की मौत की खबर सुनता है वैसे ही वो गुस्से में आकर बहुत ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगता है और फिर इसीलिए वो यहाँ पर यह फैसला करता है कि अब वो अपने बेटे के कातिल मुफासा को जान से मार देगा। लेकिन मुफासा के साथ ही वो टाका को भी जान से मार देगा क्योंकि टाका दूसरे जंगल के शेर का राजा का बेटा है। उबासी का आदमी सारी बातें उबासी को बताता है, जिसके बाद उबासी और पूरी फैमिली ये बात जान जाती है कि कल सुबह होते ही कीरोस अपने सारे आदमियों को लेकर वहां आएगा और मुफासा और टाका को जान से मार देगा। यह बात जाकर उबासी एशा को बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर वो दोनों मुफासा और टाका से कहते हैं उन दोनों को यहाँ से सीधे मिलेले जाना होगा। मिलेले यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पहाड़ों के उस पार है, जिस वजह से अगर वो दोनों यहाँ से चले गए तो फिर कीरोस और उसके आदमी वहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ये बातें जानकर मुफासा और टाका पहले तो जाने से मना करते हैं, लेकिन फिर अपने माता पिता की जिद करने की वजह से उन दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर उबासी ईशा उसका कोई भी आदमी कीरोस को मुफासा और टाका के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए कीरोस और उसके सारे आदमी मिलकर उन सबको जान से मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ मुफासा और टाका काफ़ी दूर आ चुके थे। रास्ते में चलते हुए उन्हें उनके परिवार की काफ़ी चिंता होती है, लेकिन तभी अचानक से वो लोग ये देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे पंछी उड़ने और चिल्लाने लगते हैं, जिससे मुफासा को पता चल जाता है सफ़ेद शेर उनका पीछा कर रहे हैं। टाका मुफासा भागते भागते झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां रास्ता ख़त्म है। टाका उसे कूदने को कहता है पर मुफासा को बचपन से पानी से डर लगता है, वह मना कर देता है। इतने में सफ़ेद शेर आ जाते हैं और टाका जान बचाने के लिए मुफासा को झरने में लेकर कूद जाता है, जिसके पीछे झुंड की सफ़ेद शेरनी भी कूद जाती है। टाका और मुफासा को यह लगता है कि वो दोनों बच गए, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ते हैं उन्हें वहाँ पे सफ़ेद शेरनी दिखती है। भागते भागते वह दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं और रात हो जाती है, लेकिन उन्हें कुछ आवाज़ आती है और इस शेरनी का नाम होता है शराबी। और शराबी के साथ आया होता है उसका पालतू जानवर जो बहुत बोलता है, उसका नाम होता है जाजू। लेकिन हमें पता चलता है कि टाका पहली नज़र में ही शराबी से प्यार करने लगा था और मुफासा को भी प्यार हो गया था, लेकिन फिर मुफासा चुप रहता है और उसे भी मिले जाने के लिए राज़ी कर लेता है। फिर हम देखते हैं एक बंदर को, जिसको उसके ग्रुप से निकाल दिया जाता है, ये कहकर कि जब ये सपना देखता है तो शेर आ जाता है बंदरों को खाने। तो वो बंदर निकल जाता है ग्रुप से और रास्ते में मिलता है टाका, शराबी और मुफासा से, जिनको वो अपना नाम रफ़ीकी बताता है। जिसके बाद बंदर उनको मिलेले का रास्ता बताता है तो मुफासा उसको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। फिर हम देखते हैं टाका मुफासा से कहता है मैं कैसे शराबी से बात करूं, इसको इम्प्रेस करूं। तो मुफासा कहता है उसे प्यार से बात करो और उसको कहो उसके बालों से खुशबू आती है फूलों की। और टाका वैसे ही करता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वाइट लाइन्स ने फिर से हमला कर दिया। हमले के बचाव में शराबी एक मधुमक्खी का छत्ता गिरा देती है, जिससे हाथियों का ग्रुप भड़क जाता है और वाइट लाइन्स भाग जाते हैं। और इसी भगदड़ में शराबी को भी चोट लग जाती है, लेकिन उसे मुफासा बचा लेता है। तभी शराबी पूछती है कि मुझे किसने बचाया, तो मुफासा बोलता है कि उसको टाका ने बचाया। बाद में हम बर्फीली पहाड़ियों पे हम उन सबको देखते हैं, जिस पे चलते चलते इनके पैरों के निशान बन जाते हैं। तो मुफासा जाजू से कहता है बर्फ़ गिरा दो ताकि निशान ना बने और सफ़ेद शेर उनका पीछा ना कर सके। जाजू वैसे ही करता है। अब हम आगे देखते हैं। रात हो जाती है, मुफासा और शराबी बातें करते हैं, जिससे शराबी को पता चल जाता है बातों बातों में कि उसकी जान मुफासा ने बचाई थी। और वो दोनों करीब आ जाते हैं और दूर से टाका उनको देख लेता है और उसके अंदर नफ़रत की लौ जाग जाती है। मुफासा से बदला लेने के लिए वो वाइट लाइन्स के पास चला जाता है और मुफासा को मारने को कहता है। बाद में टाका चुपचाप निशान बनाते हुए जाता है ताकि वाइट लाइन्स उनका पीछा कर सके।
और फिर हम देखते हैं वे सब मेलेले पहुंच गए। वहां की खूबसूरती देख के सब चकित रह गए कि ऐसी जगह सच में है जो उन्होंने सपनों में देखी थी, बातें सुनी थी। लेकिन तभी व्हाइट लायंस हमला कर देते हैं और मुफासा और किरोस की इतनी ज़ोर से लड़ाई होती है और मुफासा बाद में गड्ढे में गिर जाता है। जहाँ किरोस मुफासा को पंजा मारने ही वाला होता है, तभी टाका बीच में आ जाता है जिससे उसके मुंह पे निशान बन जाता है। तभी मुफासा किरोस को मार देता है। फिर हम देखते हैं सारे जानवर मुफासा को थैंक यू करते हैं और तभी देखते हैं मुफासा की माँ भी जिंदा होती है। मुफासा उनसे मिलता है और फिर थोड़ी देर में दिखाते हैं कि टाका अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन मुफासा उसको माफ़ नहीं करता। उसको कहता है आज के बाद मैं तुम्हारा नाम कभी नहीं लूँगा, आज के बाद हर कोई तुम्हें सिर्फ स्कार के नाम से जाना जाएगा। तो टाका वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में सब ठीक हो जाता है एंड में। फिर हमें आखिरी में दिखाया जाता है कियारा को पहाड़ पे खड़ी होकर दहाड़ती है जोर से आसमान में। हमें मुफासा की झलक भी दिखती है। तभी कियारा देखती है सिम्बा और उसकी माँ को और वो जोर से भाग कर आती है सिम्बा के पास। तभी नाला कियारा को उसका भाई दिखाती है, जिसे देखकर कियारा बहुत खुश होती है और उसे भी कहानी सुनाती है और फिर हो जाती है हैप्पी एंडिंग। तो कैसी लगी एक्सप्लेनेशन प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।